1959 में 9 रूसी नौजवानों की लाशें एक बर्फीले पहाड़ पे मिलती हैं। उनकी पसलियां टूटी हुई, ज़बानें कटी हुई और कपड़ों पे ताबकारी के निशानात। क्या ये फितरत का कहर था? क्या कोई खुफिया तजर्बा या फिर कुछ गैर इंसानी? और आखिर उनके साथ क्या हुआ? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 1959 की सर्द रातों में से एक रात 9 नौजवान बर्फानी वादियों की तरफ रवाना होते हैं। उनका मकसद था पहाड़ों की बुलंदियों को सर करना और कुदरत की खूबसूरती का मुशाहिदा करना। लेकिन ये सफ़र इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। इनकी लाशें ऐसी हालत में मिली जो आज तक दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक राज है। कटे फटे खेमे, नीम बरहना जिस्म, अंदरूनी जख्म और ताबकारी के आसार, ये सब सवाल उठाते हैं आखिर इनके साथ क्या हुआ? क्या ये कोई कुदरती आफत थी, फौजी तजर्बा या कुछ ऐसा जिसे आज तक छुपाया गया? 26 जनवरी 1959 को 9 नौजवान कोहे पैमा, जिनमें ज़्यादातर रूसी यूनिवर्सिटी के तलबा थे, दियातलो पास के खतरनाक पहाड़ों की मुहिम पर निकलते हैं। इनमें से हर एक तजर्बाकार था और इनका मकसद था ऑर्टोटन पहाड़ी की चोटी सर करना। ये सफ़र इनके लिए चैलेंज था, लेकिन इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी चैलेंज साबित होगा। चंद दिन तो सख्त मौसम में जैसे तैसे गुजर गए, लेकिन फिर एक ऐसी रात आई, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि हर तरफ खामोशी छा गई। जब कई दिनों तक वो वापस ना आए तो उनके ख़ानदान वालों और दोस्तों की परेशानी बढ़ गई। कई दिनों की अनथक मेहनत के बाद बल आखिर 20 फरवरी को रेस्क्यू को उनकी लाशें मिल गईं। दोस्तों, उनके सामने कुछ ऐसा था जो शायद वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सके। वो मंजर किसी डरावनी फिल्म से कम ना था। उनके खेमे अंदर से फटे हुए थे, जैसे कि वो खुद खौफ से बाहर भागे हों। कुछ लाशें बर्फ़ में नीम बरहना पड़ी थी, जैसे वो भागते हुए किसी नामालूम खतरे का शिकार हो गए हों। कुछ की हड्डियां अंदर से टूट चुकी थी, मगर बाहर कोई भी जख्म का निशान नहीं था। 2 लाशों की आंखें निकली हुई थी और एक लड़की की ज़बान ही गायब थी। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि कुछ लाशों पर ताबकारी यानी कि रेडिएशन के निशानात भी पाए गए। यहाँ से कहानी में मज़ीद सस्पेंस आता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बर्फानी तूफ़ानों का शिकार हुए, मगर फिर वो जिस्मानी ज़ख्म कैसे? कुछ कहते हैं कि ये रूसी फ़ौज का खुफिया तजर्बा था, जिसमें वो हादसाती तौर पर मारे गए। मगर फिर एक ऐसी थ्योरी आती है जो सबसे खौफनाक थी। कुछ लोगों का कहना था कि इनके ज़ख्म किसी आम इंसानी हमले के नहीं लगते। क्या ये कोई नामालूम मखलूक थी? शायद कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ रहती थी और किसी को वहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दोस्तों, दियातलो पास आज भी दुनिया के सबसे पुरअसरार केसेस में से एक है। रूसी हुकूमत ने इस पर तहकीकात भी की, मगर सच्चाई कभी सामने नहीं लाई गई। लेकिन एक सवाल है जो आज भी जिंदा है, उन नौजवानों को असल में किस चीज़ ने मारा? एक आफत, फौजी तजर्बा या कुछ ऐसा जो इंसानों की नज़रों से छुपा हुआ है?